बोला जाता नहीं। वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते, क्या बात करते, ये चीज मुझे ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आज चर्चा करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। देखिए, महुआ मोइत्रा एक तेज तर्रार सांसद, और ऐसी सांसद जब संसद में सत्ता का सवाल करती हैं तो सभी ठहर कर सुनते हैं। उनके आरोपों की धार सत्तारूढ़ पार्टी को घायल करती है, लेकिन अचानक एक ऐसा खुलासा हुआ कि सभी दंग रह गए। दरअसल प्योर पॉलिटिक्स में आज इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ अभी तक हुआ, टीएमसी ने साथ छोड़ दिया और निशिकांत दुबे क्या उनकी सदस्यता रद्द कराएंगे। तमाम मसले पर आज प्योर पॉलिटिक्स में पूरी बात करेंगे। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सवाल पूछने के एवज में पैसा लेने की बात कही और फिर महुआ से हर कोई कहने लगा वही बात। हर बार समय की कसौटी पर हर बार खरा उतरने वाला वो डायलॉग जिसे वक्त फिल्म में अभिनेता राजकुमार ने रहमान के सामने बोला था, शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते चिनॉय सेठ। महुआ मोइत्रा के मामले में ऐसा ही कुछ दिख रहा है। संसद की अनुशासन समिति में सुनवाई के बाद महुआ ने कमेटी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। यहां तक कि महुआ ने यह कहा भी कि उनको तमाम तरीके से जो पूछताछ हुई उनके साथ वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी। उन्होंने कहा कि उनका शब्दों से वस्त्र हरण किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पे इस तमाम बातें कहते हुए उनसे अनैतिक और निजी सवाल पूछे जाने का आरोप कमेटी पर लगाया। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर शास्त्री ने कहा कि हीरानंदानी के आरोपों से बचने के लिए उन्होंने वॉकआउट किया है। उनके ऊपर कंप्लेन है हीरानंदानी जी का, जो उसके सवाल थे उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का काम किया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसे हथकंडा करार दिया है। उन्होंने इसे संसद के इतिहास का काला दिन बताया। कमिटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ, अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास। आज जो कुछ भी हुआ ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। संभव है कि सीबीआई और ईडी भी दूसरे कई पहलुओं की जांच करें, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही है उससे संदेह गहरा होता जा रहा है। महुआ मोइत्रा चौतरफा गिर चुकी हैं और अब सवाल ये उठता है कि क्या निशिकांत दुबे खत्म कराएंगे महुआ मोइत्रा की राज्यसभा सदस्यता। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। पार्टी ने कहा है कि संसदीय समिति की पूरी सुनवाई होने के बाद वो कोई कदम उठाएगी। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि महुआ के ऊपर जो आरोप लगे गए उन्हें तृणमूल कांग्रेस के बचाव के लायक वो नहीं मान रही है। टीएमसी शिक्षक भर्ती घोटाले और पशु तस्करी मामले, चिटफंड मामले में आरोपी अपना दर्जन भर नेताओं का बचाव करती आई है पार्टी, लेकिन इस मामले में फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। उनके लिए लड़ रही है जो पहले तमाम मामले हुए। वो बीजेपी और गौतम अडानी से लड़ने का मौका कैसे छोड़ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि उन्हें अडानी समूह के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है। असल में मोइत्रा अडानी समूह के खिलाफ लंबे वक्त से आवाज उठा रही थी। अडानी समूह के खिलाफ बोलने की सजा उनको मिल रही है, इस बात के आरोप वो लगातार लगा रही हैं कि अडानी समूह के खिलाफ जो मैं आवाज लगातार उठा रही हूं यही वजह है कि मुझ पर कार्रवाई हो रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के समय भी महुआ मोइत्रा ने अडानी पर हमला बोला। कोयला इंपोर्ट के कथित गड़बड़ियों पर जब फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई उस पर भी अडानी समूह पर हमला बोला। उन्होंने कोयला आयात मामले में अडानी समूह पर 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। कोयला आयात मामले में ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 32,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का भी आरोप लगाया था। राहुल गांधी भी कहते हैं कि उन्हें अडानी समूह के खिलाफ
संसद में बोले, अगर वो बोलते हैं तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में यही सवाल मुख्य है कि क्या सरकार उनको जानबूझकर फंसा रही है या उन्होंने गलती की है। ध्यान रहे, विपक्षी पार्टियों की ओर से केंद्र पर लगाए जाने वाले आरोप इसलिए जिसके लिए कहा जाता है कि जो तमाम लगातार आरोप हो रहे हैं तो व्यापक समाज में स्वीकृत नहीं होते। क्यों? क्योंकि आरोप लगाने वालों की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। बाहर निकलकर जिस तरह भाजपा के लोगों ने खास तौर से कंप्लेनेंट और जिस पे कंप्लेंट हुई उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि शब्दों से हमारा चीरहरण किया गया और स्पीकर को लिखा है, तो मैं समझता हूँ स्पीकर को अपने स्तर पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं इसे सही नहीं मानता और मैंने स्पष्ट किया कि महिला का निजता का अधिकार या नैतिक रूप से उन पर कोई सवाल आता ऐसे नहीं होने चाहिए थी, पर अगर बाहर निकल के कोई दोषारोपण होता है तो भी उचित नहीं। अगर एथिक्स कमेटी अनएथिकल हो जाती है तो क्या विकल्प बचता है किसी के पास? ये सवाल कोई होता है कि रात में आप किससे बात करते हैं, होटल में किसके साथ थे, क्या बना रहे हैं हम इस देश को? मतलब आप एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके सवालों का चरित्र ये साबित हो रहा है। मैं मेरिट ऑफ द केस अपनी जगह, लेकिन ये सवाल ही अनएथिकल है और हम इस कमेटी को कहते हैं एथिक्स कमेटी। अलग अलग नेताओं के अलग अलग राय यहां पर सामने आ रही है। हालांकि विपक्ष वर्सेस सरकार का ये पूरा तस्वीर सामने है। देखिए, दरअसल मुद्दा यह है कि भारतीय राजनीति के एक आध नेताओं को अगर छोड़ दें तो लगभग सारे नेता और लगभग सारी पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी हुई। आरोप कितने सही हैं या कितने गलत, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये सही है कि पॉलिटिकल पार्टियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। यही बात लगभग सभी प्रादेशिक पार्टियों के मामले में भी सही है। 2014 से पहले आरोपों की घिरी पार्टियों पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। टीएमसी नेताओं पर चिटफंड घोटाले का आरोप, आरजेडी नेताओं पर चारा घोटाले का आरोप, जेएमएम नेताओं पर रिश्वत का आरोप और बसपा पर ताज कॉरिडोर घोटाले का आरोप है। सपा पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है। डीएमके पर 2G और एयरसेल मैक्सिस मामला, एनसीपी पर सिंचाई, एआईडीएमके पर या वाईएसआर पर, कांग्रेस पर, ये तमाम जो पार्टियां हैं उन पर आय से अधिक का संपत्ति का मामला है। यानी कमोबेश जनता की नजर में सबकी विश्वसनीयता पर एक सवाल है, वो संदिग्धता के घेरे में। अगर आरोप लगाने वालों की ईमानदारी असंदिग्ध होती है, ये उस संदर्भ में है कि जब विपक्ष अडानी का पूरा एजेंडा लेकर आया और आज जहां तक पहुंचा, वहां पर अगर ये मोइत्रा वाला मामला इस तरीके से निकल के आता है और उनकी भूमिका संदिग्ध होती है तो जनता किस पे विश्वास करे? अब ऐसे ही मामले में जब पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो आरोप लगा रही है उन पर असंदिग्ध पूरा मामला होता है तो निश्चित रूप से जनता को उस पर यकीन होगा या नहीं होगा, ये सवाल है। ऐसा लग रहा था कि महुआ मोइत्रा भारतीय सांसद जो हैं वो हवा में एक ताज झोंकने की तरह आई है, एक नई जो बात लेकर आई हैं और एक जिस स्पीड से, जिस एनर्जी के साथ आई हैं, वो जिस अंदाज में संसद के अंदर भाषण देती थी, जैसे उन्हें गौतम अडानी के मामले में जितने आक्रामक अंदाज में तथ्यों के साथ आरोप लगाया या आरटीआई वगैरह के दस्तावेजों के आधार पर जिस तरह से भाजपा के सबसे मुखर सांसदों में से एक निशिकांत दुबे पर भी आरोप लगाया, उससे लोगों में एक भरोसा बना था। लेकिन अब वह भरोसा टूटता नजर आ रहा है। उन पर लगे आरोपों से लग रहा है कि वे खुद शीशे के घर में रहती हैं और दूसरों पर पत्थर फेंक रही हैं। ये एडमिट कर चुकी हैं हाँ कि मैंने अपना जो लॉगिन और पासवर्ड जो है ऐसे सांसद का, वो मैंने बाहर विदेश में दुबई में बैठे हुए एक कॉर्पोरेट घराने को दिया, वो मेरे बिहाफ पे प्रश्न भेजे थे। ये एडमिट कर चुकी हैं। अब इनको इस सब से निकलने के लिए और कोई रास्ता नहीं, ये सब इसलिए ये सब ड्रामा कल किया उन्होंने। अगर ईमानदार हो तो जवाब दें जो एथिक्स कमेटी ने पूछा, और वहाँ पर मैंने कहा कि एक महिला सांसद भी थी, तो इसलिए ये जो आरोप लगा रही है निराधार है। महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी का सामने जाते ही नहीं, इसलिए गया जो पहले से एक षड्यंत्र विपक्ष का लोग महुआ मोइत्रा का साथ कर लिया था, जो एक झूठा अफवाह फैला के
हम लोग निकाल जाएंगे, वॉकआउट करेंगे। इसीलिए महुआ मोइत्रा गए, नहीं तो महुआ मोइत्रा जाते नहीं। ऐसा कहते हैं कि आरोप लगाने से पहले आप खुद को देखें, और शायद यही बात अब निकल कर आ रही है कि उन्होंने इस बुनियादी सिद्धांत का पालन नहीं किया कि दूसरों को बेईमान ठहराने से पहले खुद 100% ईमानदार होना होता है। आम लोग किसी भी व्यक्ति का आकलन करके उसके निजी आचरण से ये तमाम आकलन करते हैं कि व्यक्ति अगर कोई बात कह रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई है। ध्यान रहे 2011 में अगर भाजपा के नेता कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते तो वो उतना कारगर नहीं होता जितना अन्ना हजारे के लगाने से हुआ। अन्ना हजारे पर चाहे कितने ही आरोप हों, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि वो पैसे रुपए के मामले में बेईमान थे। तभी लोगों ने उन पर यकीन किया और जो बदलाव आपको देखने को मिला, और कांग्रेस सहित उनकी तमाम सहयोगी पार्टियों को सबक भी सिखाया। अब देखिए, यहाँ महुआ मोइत्रा संदेह में दिख रही हैं। उनको लग रहा है कि संदेह से परे वो नहीं हैं फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां हैं, और उनके ऊपर आरोप लगातार लग रहे हैं। उन्होंने महुआ मोइत्रा पर यह आरोप है कि अडानी समूह के खिलाफ हमला करने के लिए हीरानंदानी समूह से नकद पैसे और महंगे उपहार लिए। देखिए, हीरानंदानी ने संसद की अनुशासन समिति को लिखकर दिया है कि महुआ ने पैसे मांगे, महंगे उपहार मांगे, उनको पैसे से विदेश यात्राएं की उन्होंने उनके पैसे से, और हीरानंदानी समूह ने उनके सरकारी आवास की साजो सज्जा पर खर्च किया है। अब देखिए, बदले में महुआ ने उनके हिसाब से जैसा उन्होंने कहा उस हिसाब से संसद में सवाल पूछे। लोकसभा की वेबसाइट का अपना लॉगिन और पासवर्ड भी हीरानंदानी को दिया, और जिसके बारे में अब खबर आ रही है कि महुआ जब दिल्ली में थी तब दुबई में उनके लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लोकसभा की वेबसाइट एक्सेस की गई। तकनीकी रूप से ये संभव है कि किसी भी व्यक्ति की अगर आपको जानकारी हो तो बिना अगर आप टेक्निकली बहुत इक्विप्ड हैं तो बिना उस व्यक्ति की जानकारी से आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिस्टम को हैक करना होता है। महुआ मोइत्रा ने सिस्टम हैक होने या पासवर्ड चोरी होने की शिकायत दर्ज नहीं कराई। जब उनके लॉगिन की जांच की मांग की गई तब भी उन्होंने किसी और को पासवर्ड दिए होने से इनकार किया, बल्कि ये कहा कि बाकी सभी सांसदों के लॉगिन की भी जांच की जाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनको पता है कि उनके लॉगिन का इस्तेमाल दूसरे लोग कर रहे हैं। अगर महुआ मोइत्रा पर लगे आरोप प्रमाणित होते हैं तो उनकी सदस्यता जाएगी और आपराधिक कार्रवाई होगी, वो उनका निजी मामला होगा, और विपक्ष जो अभियान चला रहा है उसको बड़ा झटका लगेगा। सरकार को यह धारणा बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी कि उनके खिलाफ दूसरे कारोबारियों के इशारे पर विपक्ष अभियान चला रहा है। इससे समूचा विपक्ष बदनाम होगा और विपक्ष की पूरी लड़ाई फीकी पड़ जाएगी। इससे यह भी प्रमाणित होगा कि कॉरपोरेट में नौकरी करने, विदेश में पढ़े होने, अच्छी अंग्रेजी बोलने की बजाय राजनीतिक प्रशिक्षण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अचानक अपनी वाक्पटुता के दम पर बड़ा नेता बन जाने की चाह में महुआ मोइत्रा ने विपक्ष का बड़ा नुकसान कर दिया, और अब जैसे जैसे समय निकलेगा और जैसे जैसे ये 5 राज्यों के चुनाव निकलेंगे, ये मामला असल तूल पकड़ेगा और आने वाले संसद सत्र में ये मामले पर बीजेपी आक्रामक होती नजर आएगी।